अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चॉकलेट वाइट ब्रेड। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। बच्चों के लिए ये है स्पेशल नाश्ता। बड़े लोग जो हैं वो भी चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं, पर बच्चों के लिए तो ये ज़बरदस्त रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों को दें, लंच में दें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बनानी भी है बहुत ही आसान, चंद चीज़ों से बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, ये 4 से 5 दिन ख़राब नहीं होती। और जब बच्चों को लंच वगैरह भेजना हो या नाश्ते में देना हो तो इसे आप टोस्ट करें और बच्चों को दें। ये फ्रेंच टोस्ट भी इससे बन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इससे आप बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ब्रेड का ख़मीर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश यीस्ट ले लिया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें हमने डाल देना है शुगर। रेगुलर शुगर जो घर पे इस्तेमाल होती है वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है। और 1/3 कप हम इसमें डाल देंगे मिल्क। ये थोड़ा सा कुनकुना गर्म है, जिसे नीम गर्म कहा जाता है। ये दूध हमने इसमें डाल दिया है और इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और ढक के इसे रख देंगे साइड पे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा जो है फूल जाए और ये एक्टिव हो जाए। तो ख़मीर हमारा अब रेडी हो जाएगा। इसे हम ढक देंगे और रख देंगे साइड पे। और तब तक हम इसकी डो के लिए चीज़ें जो हैं वो बना लेते हैं। मैंने ले ली है एक परात और परात में रख लिया है सिफ्टर और उसमें डाल दिया है मैंने मैदा। मैदा जो है 380 ग्राम है। ये मैंने माप कर ये जग में डाला हुआ था, मेजरिंग जग है, इसमें मैंने ये माप कर डाल लिया था। ये 380 ग्राम जो मैदा है मैंने इसमें डाल लिया है। अगर कप्स में आप देखें तो ये 2 कप रेगुलर चाय पीने वाले जो हैं वो बनते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है आधा टेबलस्पून सॉल्ट, ये भी इसमें लाजमी डालें, भूलें नहीं। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। इन ड्राई चीज़ों को हमने अब अच्छी तरह से हिला जुला लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि ये कंबाइंड हो जाए आपस में। इनको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें क्या डालना है, चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें 80 ग्राम जो है वार्म मिल्क जो है वो मैं डाल रही हूँ। कुनकुना सा गर्म होगा ये इसमें डाल देंगे। और 1 अंडा है, ये भी रूम टेम्परेचर पे है, जिसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ मेल्टेड बटर है, ये 40 ग्राम्स है, ये हम इसमें डाल देंगे। मेजरमेंट जो है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही खुशबू देती हैं। ईस्ट जो है हमारा बहुत अच्छा सा एक्टिव हो गया है और बहुत ज़्यादा फूल गया है माशाअल्लाह। इसे भी हमने डाल दिया है डो में। ये जितना एक्टिव होगा उतनी ही अच्छी हमारी ब्रेड बनेगी। अब हमने इन चीज़ों को पहले स्पैचुला की मदद से कंबाइन कर लेना है, ताकि ये ड्राई और लिक्विड जो है आपस में अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। फिर हम क्या करेंगे कि हम हाथ की मदद से इसकी एक मुलायम सी डो तैयार करेंगे। और डो तैयार करने के लिए हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, फिर जाके ये डो इसकी रेडी होती है। अभी ये बहुत सॉफ्ट है और बेजान सी लग रही है। जितना हम इसे गूँदेंगे, ऐसे मसल-मसल के गूँदेंगे, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, पर जितना हम इसे गूँधते जाएँगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा एक जान में आ जाएगा और बहुत ही फ़ाइन सी इसकी एक डो तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हो जाएगा। ये हाथों को भी छोड़ देता है, फिर ये जो बर्तन है उसे भी छोड़ देता है। एंड में जो है ना हल्का-सा हाथों को मैंने बटर लगा लिया था, ताकि इसकी अच्छी सी फ़ाइन सी डो इसकी तैयार हो जाए। चलें इसे 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते हैं, तो बाद में इसकी लुक आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, देखें हमारी डो कितनी फ़ाइन हो गई है। और हमने इसे बाउल में रख लिया है सेपरेट, ताकि हम इसमें इसे राइज़ होने के लिए भी रखेंगे। अब डो को हमने 2 हिस्सों में काट लेना है। बराबर जो है क्वांटिटी इसकी रखनी है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करें। बिल्कुल एक बराबर इसकी क्वांटिटी कर लें और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम। और एक को हमने फ़ाइन वाइट कलर का ही रखना है और दूसरे को हमने देना है चॉकलेट फ्लेवर। तो जो वाइट वाला है ना उसको हमने लगा देना है बटर और उसे कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से और उसे रख देंगे किचन में, ताकि ये अच्छा सा फूल सके। इसे हमने 1 घंटे की रेस्ट देनी है। 1 घंटे में ये बहुत अच्छा सा राइस हो जाता है। तो इसे कवर करेंगे और रख देंगे। और फिर हम तैयारी करते हैं दूसरे डो की, जिसे हमने चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है। अब आ जाती है बारी दूसरे हिस्से की, उसे हमने बनाना है चॉकलेट फ्लेवर का। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून, मैंने इसमें डाल दिया है कोको पाउडर।
और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी मिल्क। मिल्क जो है वही हमने कुनकुना ही इस्तेमाल करना है, इसमें बेकिंग में कोई भी ठंडी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो कोको पाउडर और मिल्क जो है हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि जो कोको पाउडर है वो ड्राई है और मिल्क जो है इसे थोड़ा-सा लिक्विड कर देगा। तो अच्छी तरह से ये हमारी डो में जज़्ब हो जाएगा और ये एक चॉकलेट फ्लेवर की बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसे अच्छा-सा हमने गूँध लेना है। अच्छी तरह से हमने कोको पाउडर को इस डो में मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान ना हो जाए, इसे गूंदते रहेंगे। थोड़ा गूंदेंगे तो ये कहीं से वाइट रह जाएगा और कहीं से ये चॉकलेट कलर का हो जाएगा, तो ये अच्छी डो नहीं बनेगी। तब तक आप इसे गूंदते रहें जब तक ये बिल्कुल मुलायम सी डो ना बन जाए। ये देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ सी हमने डो तैयार कर ली है। इसे 2 से 3 मिनट लगे थे और ये बहुत अच्छी सी हो गई थी। इसके ऊपर भी हमने बटर लगा दिया है और लगा देंगे इसके ऊपर भी प्लास्टिक रैप और इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी सी राइस हो जाए। 1 घंटा हो गया है और हमारी डो जो है अपने साइज़ से डबल हो गई हैं और बहुत ज़बरदस्त सी ये राइस हो गई हैं। अब इसे करेंगे थोड़ा-सा पंच और इसकी एयर जो है वो निकाल देंगे, दोनों डोज़ की जो है ना एयर थोड़ी-सी निकाल देंगे और फिर इसे सल्फेस पे निकालेंगे और इसकी ब्रेड बनाने की तैयारी करते हैं। पहले डो से थोड़ी-सी एयर निकालेंगे। अब सल्फेस पे हमने थोड़ा-सा ऑयल लगा देना है। मेरे पास बटर पड़ा हुआ था जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था, वही मैंने सल्फेस पे अप्लाई कर दिया है और उसके ऊपर रखेंगे डो को और उसे फैलाएँगे, इसे बेलेंगे बेलन की मदद से और ये बहुत ज़बरदस्त सी हमने इसकी शेप बना लेनी है। इसे बनाएँगे हम, इसकी लंबाई ज़्यादा रखेंगे और चौड़ाई जो है अपने मोल्ड के हिसाब से हमने रखनी है। हमारा मोल्ड जो है वो बड़ा है, बड़ी ब्रेड हम बना रहे हैं, तो हमने उस हिसाब से इसे बेल लेना है। वाइट डो जो है वो हमने बेल ली है। अब आती है बारी चॉकलेट डो की, इसे भी हमने उसी तरह से बेल लेना है। लंबाई इसकी ज़्यादा रखेंगे और चौड़ी चौड़ाई जो है वो हम अपने मोल्ड के हिसाब से रखेंगे। सो इसे हमने अब बेल लेना है अच्छे तरीके से। देखें ये बहुत फ़ाइन सी जो है बेल रही है। बेलन के ऊपर अच्छा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था ताकि ये चिपके ना, और मक्खन जब लगा रही थी मैं तो वो बहुत जल्दी ना फ्रीज़ हो रहा था क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो इसलिए मुझे ऑयल जो है वो बेस्ट लगा। मैंने फिर ऑयल अप्लाई कर लिया था, रिफाइंड ऑयल जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। सो हमारी जो डो है चॉकलेट वाली वो बिल चुकी है, तो इसे बड़ी एहतियात से उठाएंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ये हमारी डो है, तो इसे बड़ी एहतियात से उठाएंगे। और वाइट वाली जो ब्रेड है डो है उसके ऊपर हमने बड़े ही ध्यान से रख देना है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसे हाथों से थोड़ा-सा हमने प्रेस कर लिया है और अब बेलन की मदद से इसे मज़ीद थोड़ी-सी लंबाई इसकी और करेंगे ताकि हमारा जब ये रोल बनाएँ तो बड़ा अच्छा सा एक स्मूथ सा हमारा रोल तैयार हो जाए। ब्रेड का भी हम रोल ही बनाते हैं, तो ये डबल हमने डो ली है तो इसका भी वैसे ही हमने रोल बना लेना है, पर थोड़ी-सी एहतियात के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ ये करना पड़ता है। अब हमने इसके कॉर्नर से इसको थोड़ा-सा रोल करना है और घुमाते हुए इस साइड पे आते जाना है। टाइटली जो है इसे हम रोल करते जाएँगे। जितने ज़्यादा इसके रोल बनेंगे ना उतनी अच्छे बीच में हमारी वो राउंड से वाइट और चॉकलेट कलर की वो लेयर्स आएँगी। अब इतना सा हिस्सा हमने छोड़ देना है और ले लेना है हमने पिज़्ज़ा कटर और 1-1 इंच के फासले पे हमने इसे कट्स लगा देने हैं सारे। ये जो पिज़्ज़ा कटर है इसे भी मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था ताकि हमारे कट्स जो हैं बड़ी ही आसानी से लगें। इस तरह हमने कट सारे लगा लेने हैं और फिर हमने इसको एक कट छोड़ के दूसरे पे हमने इसे घुमा देना है, दूसरी साइड बदल देनी है ताकि एक हमारी चॉकलेट लेयर आए और एक हमारी जो है वाइट लेयर आए। इस तरह से बड़े ही ध्यान से उठाएँगे क्योंकि बड़ी ही सॉफ्ट ये हमारी ब्रेड है। तो इस तरह से घुमाना है हमने, टर्न कर देना है ताकि इसका वाइट वाला पार्ट जो है ऊपर आ जाए। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड को घुमा लेना है ताकि एक वाइट आए और एक चॉकलेट फ्लेवर में आए। सो बड़े ही ध्यान से हमने इनको घुमा लिया है, पलट लिया है। अब थोड़ा-सा जो चॉकलेट फ्लेवर का है ना हमारा लेयर्स, उसे हमने थोड़ा-सा खींच के लंबा कर लिया था ताकि ये ब्रेड के ऊपर पूरा आ सके और बड़े ही ध्यान से हमने इसे घुमा लिया था। और जो छोटे पीस रह गए थे ना उन्हें हमने थोड़ा-सा खींच के और इधर को हमने चिपका लिया था साथ कि हमारी ब्रेड जो है थोड़ी खूबसूरत लगे। ब्रेड हमारी जो है बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्ती हो गई है। अब ये जो थोड़े से हमको ऊंचे नीचे लग रहे हैं हम इन्हें खींचेंगे और थोड़ा सा नीचे करके सेट कर लेंगे और दोबारा से फिर इसे इम्प्रूव होने के लिए हमने डाल देना है मोल्ड में। मोल्ड मैंने ले लिया है ब्रेड बनाने वाला और उसमें मैंने ऑयल ग्रीस करके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था ताकि बड़ी ही एहतियात से, बड़े ही ध्यान से हमारी ब्रेड निकल सके। अब इसे उठाएँगे बड़े ही एहतियात के साथ, ध्यान के साथ और रख देंगे मोल्ड में और इसे कर देंगे सेट और दोबारा 1 घंटे के लिए हमने किचन में रख देना है ताकि ये और
इम्प्रूव हो सके और ये फूल सके। ब्रेड हमने मोल्ड में डाल दी है। अब इसे ढक देंगे और रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया है और हमारी ब्रेड जो है बहुत ज़बरदस्त सी इम्प्रूव हो गई है। अब हमने ले लिया है 1 अंडा। पूरा अंडा है, योक या वाइट का इसमें कोई पार्ट नहीं है कि अलग-अलग करना है। पूरा अंडा हमने अच्छा सा बीट किया है और ब्रश की मदद से हम ब्रेड के ऊपर इसे ब्रश कर देंगे। इससे इससे ब्रेड जब पक जाएगी, बेक हो जाएगी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्रंचीपन बीच में आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। पतीला जो है मैंने प्रीहीट कर लिया है और 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे प्रीहीट कर लिया था और नीचे मैंने प्लेट रखी है। स्टैंड नहीं रखा क्योंकि ब्रेड की हाइट ना बहुत ज़्यादा फूल के ऊपर आ जाती है, फिर वो अच्छी तरह से ऊपर से बेक नहीं होती। इसलिए मैंने कम हाइट वाली चीज़ ली है। प्लेट मुझे सही लगी थी, मैंने बीच में उल्टी रख दी है। और ब्रेड वाला मोल्ड जो है हमने बीच में रख दिया है। इसे ढकेंगे और 1 घंटे के लिए हम बेक करेंगे। 1 घंटा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारी ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्रूव हुई है और बहुत अच्छी सी बेक हुई है। पतीले में से निकालते सार मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए। अंडे की वजह से ये क्रिस्पी हो गई है और बटर से ये बहुत ज़बरदस्त सी सॉफ़्ट होगी और इसमें शाइन आ जाएगी। पतीला जो है हमने उसके ऊपर मोटा टॉवल भी डाला था ताकि ओवन वाला इफ़ेक्ट जो है इसे मिले और ब्रेड हमारी बहुत ज़बरदस्त सी बेक हो जाए। देखिए माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड बेक हो गई है। अब इसका बटर पेपर जो है हमने रिमूव कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए हमने 1 घंटे के लिए रख देना है। 1 घंटा हो गया है और हमारी ब्रेड जो है तकरीबन ठंडी हो गई है। अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है, बट कटिंग करने के लिए ये रेडी है। तो इसे हम कट करेंगे और इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्रेड तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं इसका आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये ब्रेड रेडी हुई है। बच्चों के लिए ये बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में आप उनको दे सकते हैं। बच्चे तंग करते हैं, नाश्ता नहीं करना, लंच नहीं करते, तो उनको ये ब्रेड बना के दें, वो बहुत ही शौक़ से खाएँगे क्योंकि बच्चे चॉकलेट बहुत शौक़ से खाते हैं। हमने आपको डिश आउट करके दिखा दिया है ये मज़ेदार सी ब्रेड, खूबसूरत सी ब्रेड। इसे बनाएँ और खाएँ और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।